और संगम नगरी प्रयागराज में जहां पर भक्ति के तमाम सारे रंग बिखरे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और उसी बीच अगर तैयारियों की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, हम इस वक्त आ चुके हैं डोम सिटी में, जहां पर लग्जरी रहने की सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, अच्छे भोजन की व्यवस्था है। तो वीआईपीज लोग यहाँ पर आते हैं, जिनके लिए एक बेहतर सुविधाएं दी गई हैं। आज हम खुद यहाँ पर जायजा लेंगे, यहाँ पर डोम सिटी का यह अद्भुत नजारा, किस तरीके से यहाँ पर टेंट सिटी भी है और ये डोम सिटी में किस तरीके से कॉटेज बनाए गए हुए हैं, यहाँ पर तैयारियों का काम चल रहा है किस तरीके से। लेकिन हम एक बार फिर से आएंगे, देखिए अपने दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए ये एक बेड है, पूरी तरीके से यहाँ पर सजा हुआ है, ऊपर लाइटिंग की व्यवस्था है, हालांकि सामान सब अभी सेट हो रहा है, कुर्सियां हैं और आपका ये एसी भी है पोर्टेबल, और सारा टेबल लैंप है, आपका फोन की भी सुविधा है। तो ये तमाम सारी, और बड़ी बात ये कि इन सुविधाओं के बीच अगर बात करें, जब आप बाहर निकलते हैं तो व्यू देखिए, वो नजारा देखिए, वो अद्भुत नजारा, दूर दूर तक जिधर भी नजर डाली जाएगी उधर ही कहीं ना कहीं आपको हर तरफ टेंट सिटी नजर आएगा, कहीं संगम का किनारा नजर आएगा। लोग बड़ी संख्या में किस तरीके से फोटो सेशन करवा रहे हैं। और आप देखिए एक बार फिर जरा सा अरविंद जी, मैं चाहूंगा अपने कैमरा सहयोगी से कि वो देखिए संगम का तट भी नजर आ रहा है, और डोम सिटी किस तरीके से ऊंचाई में एक शहर पूरा बसा हुआ है, और हर तरफ किस तरीके से जो है वो रौनक नजर आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ और भी डोम सिटी की तस्वीरों को दिखाएंगे, बस बने रहिए आप हमारे साथ। और जब हम डोम सिटी की बात करते हैं, रिवर व्यू फ्रंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कॉटेज बनाए गए हैं। अब हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं जायजा लेने के लिए, जहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो किस तरीके से हैं। आपको 1-2 दिन ही रुकना होगा, लेकिन आपको किस तरीके का एक अद्भुत अनुभव होगा। यहाँ पर व्यवस्थापक हैं किस तरीके से, खुद ही आप देख रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को भी। संगम में जैसा कि बनाया गया है डोम सिटी, और बहुत सारी टेंट सिटीज हैं। अभी ठंडी का भी मौसम है, लेकिन आगे गर्मी का भी आएगा। तो हमारे ही टेंट में केवल एसी लगी हुई है। हमने एसी की भी व्यवस्थाएं दी हैं। जैसे हमारे फॉरेनर आते हैं, उनको गर्मी ज्यादा, जिसका जैसा एटमॉस्फेयर होता है उस हिसाब से वो रहता है। तो हमने सारी सुविधाएं दी हैं कि जो उनको चाहिए होगा वो सारी चीजें हम देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जरा मुझे साथ साथ चलके मेरे साथ चलिए और मुझे बताइए। यहाँ पे सारी चीजें लगी हुई हैं। ये हमारा रूम है जो 360 डिग्री ट्रांसपेरेंट रूम है। इस रूम से हम अंदर और बाहर की सारी चीजें, जब हम चाहेंगे तो इन कर्टन्स को हटा के और सारी चीजों को अंदर से बाहर तक देख सकते हैं। जब हम चाहें तो उसको कवर कर सकते हैं। यानी कि वो पारदर्शिता व्यवस्था है। जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, जब आपने पर्दा हटाया और आपको सब कुछ बाहर का वो अद्भुत नजारा, जो आप दीदार जिसका करना चाहते हैं उसका आप दीदार कर सकते हैं। सर, ये जो है ये फायर प्रूफ है और किस तरीके से वाटर प्रूफ भी है, तो इसमें कौन सी ऐसी तकनीक है और कितने संख्या में बनाए गए हैं ये? सर, ये 10 रिवर फ्रंट व्यू बनाए गए हैं यहाँ पे, जिनसे हम डायरेक्ट नदी का वो देख सकते हैं। रिवर फ्रंट व्यू हमने नाम ही इसी वजह से दिए हैं। हमारे 2 टाइप्स हैं, एक एलिवेटेड डोम्स हैं, एक रिवर फ्रंट व्यू है। तो ये हमारे रिवर फ्रंट व्यू हैं, जिनकी क्वांटिटी 10 है। उधर हमारे एलिवेटेड बनाए गए हैं, जिसमें 10 संख्या और है। और सब फुल हो गए सब? जी, सबकी क्वांटिटी फुल चल रही है। जी। चलिए, तो ये देखा, सर ने बताया किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं, पूरा एक शानदार किस तरीके से बेडशीट है, साफ सुथरी, जिसमें बैठने के लिए, आपको लेटने के लिए आपको एक अद्भुत अनुभव होगा। साथ ही साथ देखिए राष्ट्र में अगर रोशनी है तो लैंप, टेबल लैंप भी है, साथ ही साथ कूलर भी है, एसी का भी इंतजाम है, आपके साथ चाय की भी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है। यानी कि एक छोटी सी जगह पर सब कुछ व्यवस्थित चीजें नजर आ रही हैं। कुछ और भी चीजों का हम यहाँ पर टेंट सिटी में दीदार करेंगे, बस बने रहिए आप हमारे साथ। तो डोम सिटी में आकर के यहाँ पर हमने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व्यवस्थाएं बड़ी ही चुस्त दुरुस्त नजर आई, बड़ी संख्या में, तभी तो सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं। जब हम आध्यात्म और लग्जरी इन दोनों के संयोग को लेकर के बात करते हैं, तो वो साक्षात यहाँ पर अनुभव महसूस किया जा सकता है आकर, जैसा कि मैंने खुद भी किया। और संगम नगरी प्रयागराज में हमारा ये कारवां आगे बढ़ता ही जा रहा है। हर जानकारी, रुकने की क्या कुछ व्यवस्था है, हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अब हम आ पहुंचे हैं टेंट सिटी। जी हाँ, टेंट सिटी के आईटीडीसी कैंप में। आईटीडीसी कैंप में क्या कुछ रहने की लग्जरी व्यवस्थाएं हैं, उन तमाम सारी व्यवस्थाओं की हम जानकारी देंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और हमारा ये कारवां आगे यूं ही बढ़ता जाएगा।
तो अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे आईटीडीसी कैंप में रहने की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और कृष्णा जी हमारे साथ साथ रहेंगे। कृष्णा जी, आप यहाँ पर व्यवस्थाएं देख रहे हैं, जरा मुझे यहाँ पर टेंट के बारे में भी और बताइए, किस किस तरीके की रहने की व्यवस्था है, कहाँ कहाँ पर टेंट है और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। सर पहली कैटेगरी जो हमारी है जी। डीलक्स कैटेगरी। डीलक्स कैटेगरी वो फिर कौन सी हमारी है? सेकंड डीलक्स कैटेगरी ये जो दिख रहे हैं ये तो नो सर, ये हमारे बेस मिड रेंज कैटेगरी है। जी। ये हमारी प्रीमियम कैटेगरी है। जी। ये हमारे प्रीमियम सूट कैंप है सर। जी जी इसका जो एरिया है वो है 500 स्क्वायर फीट। सभी कॉटेजेस में हमारे वॉशरूम प्रोवाइड है और सभी में हम गीजर और रूम वार्मर और बेड्स और एमिनिटीज, सारी लग्जरी एमिनिटीज अच्छा, अंदर अभी लोग रह रहे हैं क्या जो आप हमें दिखा नहीं पाएंगे? ये सर हमारे सारे कॉटेज फुल्ली सोल्ड आउट है 11 फरवरी तक। जी, तो 11 फरवरी तक सारे बुक हैं। जो अगर अब लोग आना चाहेंगे तो फिर कैसे बुक करेंगे, फिर कैसे जो? सर हमारे 20 कॉटेज और बन रहे हैं, न्यू बिल्ड हो रहे हैं। सो आप उसमें हमारी वेबसाइट की हेल्प से वहाँ पे बुकिंग आप चेक करके हमारे कॉटेज में आप आ सकते हैं। और ये हमारे सारे प्रीमियम कैटेगरी जी, जरा से ये वाले दिखाइए। इसके बाद आप कौन कौन से कॉटेज हैं ये वाले? जी सर, ये हमारे प्रीमियम कैटेगरी के ही कॉटेज हैं। जी जी। और आगे अगर हम बढ़े तो ये है, नंबर तो बहुत है, 201 205 ये दिया है पूरा। ये सर हमारे टोटल 84 कॉटेजेस हैं। 84। यस सर। और सर ये जो 201 101 दिया हुआ है, जी, तो जी। 101 मीन्स मतलब हमारी प्रीमियम कैटेगरी जी जी। एंड सेकंड जो हमारा 2 है, 2 हमारा डीलक्स कैटेगरी है। तो यानी कि अब हम चलते चलते अगर बात करें तो ये डीलक्स कैटेगरी Yes, दिख रही sir. है। जरा इसके बारे में भी जरा बताइए थोड़ा। सर deluxe इसका category। जो हमारा एरिया है वो है ये 400 स्क्वायर फीट का आप सर। दिखाते रहिए अरविंद जी, और ये डिलक्स कैटेगरी आप बताते रहिए। सर देखिए, यहाँ पे हमने बाहर टी एंड कॉफी एंजॉय करने के लिए जी, जी। चेयर्स लगाई हैं, ट्विंग चेयर्स, और सभी रूम्स में गीजर, रूम वार्मर, ये सारी चीजें प्रोवाइड है सर। एमिनिटीज प्रोवाइड है सभी रूम में। हमने केटल्स, टी, शैशे, ये सारी चीजें प्रोवाइड की है। और हमारे सभी जो कॉटेज हैं सभी में हमने ब्रेकफास्ट मील इंक्लूड की है सर। और हमारा लंच और डिनर सर चार्जेबल बेसिस पे होता है। इसके चार्जेस क्या मतलब रहते हैं, किस तरीके से, थोड़ा सा सर- रफली आइडिया आप मुझे दे सकते हैं क्या? सर जो चार्जेस हैं वो हाँ। हमारे डायनामिक हो चुके हैं अच्छा, चार्जेस। सो अभी फिक्स चार्जेस नहीं है, तो जी। चार्जेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो जैसे शेयर बाजार में अप एंड डाउन। ये सर सेम आप वैसे ही समझ लीजिए। तो क्योंकि देखिए अब आपने हमारे प्रीमियर पास दिखा दिया, डायनेमिक दिखा दिया। अब आगे अब आप हमें किस तरीके से दिखा रहे हैं? देखिए अंदर का तो आप हमें नजारा दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन चलिए बाहर से ही बताइए क्योंकि अंदर लोग हैं वहां पर। यस सर जी। फिर उसके बाद अभी हमारी ये 40 जो डीलक्स कैटेगरी के रूम्स हैं जी, हमारे जी। पास, और 28 हमारे पास प्रीमियम कैटेगरी के रूम्स हैं, जी। और 16 हमारे पास सुपर प्रीमियम है। और हम टोटली सोल्ड आउट थे। सो हमारे जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने 20 मोर टेंट्स बिल्ड करने का आइडिया लिया, और वो 20 मोर टेंट्स बिल्ड हो रहे हैं। बहुत फास्ट वर्क जी। चल रहा है सर। ये हमारा 1 फरवरी से पहले ही सारे 20 टेंट्स बिल्ड हो जाएंगे। और वो जो कैटेगरी है वो है सुपर डीलक्स अच्छा कैटेगरी। कृष्णा, इसके अलावा और यहाँ पर क्या कुछ फैसिलिटी सर, हैं खास? सर इसके अलावा हम यहाँ पे एक आयुर्वेदा कैंप जी। सेंटर बनाया है हमने, जहाँ पे बहुत सारे आयुर्वेदा के अभ्यास होते हैं। तो और वो सेंटर आप मुझे दिखा सकते हैं क्या? Sure, sir, वो जी हम जी। आपको जरूर तो दिखाएंगे। बिल्कुल चलते हैं हम लोग अभी। आज जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं दुनिया एक गांव बन के रह गई है, तो उसकी बानगी यहाँ पर आईटीडीसी के कैंप में साफ तौर पर देखी जा सकती है। वो गांव का वो ऐसा अनुभव आप यहाँ पर महसूस कर सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो एक कुआं है, जो अब बहुत ही जो नई पीढ़ी है शायद कम ही जानती हो, लेकिन किस तरीके से आयुर्वेदा सेंटर भी है यहाँ पर। कृष्णा जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। कृष्णा जी, जिस तरीके से जो थीम है एक गांव की, और क्या कुछ किस तरीके से इसको और बढ़ावा दे रहे हैं यहाँ के गांव की संस्कृति को? सर हमारा जैसे गांव का एरियाज होता था, अभी भी हमारे गांव में आप जाएंगे देखेंगे हरियाली और खुशनुमा माहौल रहता है। तो हमारा प्रयास यही है कि हम यहाँ पे गेस्ट जो हमारे आ रहे हैं उनको हम एक गांव की वाइब दे पाएं। जो हमारे बाहर से फॉरेनर गेस्ट आ रहे हैं या फिर हमारे इंडियन गेस्ट जो बाहर रह रहे हैं, उनको हम थोड़ा सा गाँव का टच दिला सके। और जैसे साथ ही साथ यहाँ पर आयुर्वेदा सेंटर भी है। आयुर्वेदा सेंटर में सर बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं जरा सर से ही बात करूंगा। सर, आयुर्वेदा सेंटर में किस किस तरीके का आप ट्रीटमेंट यहाँ पर दे रहे हैं, और आप सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है एंड मैं आयुर्वेदा फील्ड में लास्ट 4 ईयर से हूँ। एंड प्रेजेंटली हम लोग जीवा आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं एंड आयुर्वेदा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ताकि जो पीपल्स हैं एलोपैथी का जो साइड इफेक्ट्स है काफ़ी देखने को मिलता है, ताकि एक हेल्दी लाइफ जो है
यहाँ की पब्लिक को मिले, है ना। डॉक्टर साहब, आप हेल्दी लाइफ की बात कर रहे हैं, जरा हमारा भी बीपी चेक कर दीजिए, जरा थोड़ा कुछ हो तो, या मेरी पल्स रेट ही दिखा दे, देख लीजिए कि खबर करते करते मेरी कितनी धड़कन बढ़ी हुई है। देखिए जरा पल्स, स्लो है अभी। जो आयुर्वेदा की होती है पल्स रेट, जो रूट कॉजेज होते हैं जी, उस पे वर्क करते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लगातार जब हम दुनिया को जिस तरीके से एक गांव सा अनुभव कराना, यहाँ पर खास करके जब देश विदेश से जब श्रद्धालु आते हैं, तो देखिए आयुर्वेद सेंटर के अलावा अब ये लगातार किस तरीके से आयुर्वेद सेंटर है यहाँ पर जरा हम पूछते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएं हैं, किस तरीके से, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है यहाँ पर। जो सर हैं, हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? माय नेम साकेत अवस्थी। साकेत जी, कौन कौन सी आप ये यहाँ पर दवाएं यहाँ पर मुहैया करा रहे हैं? ये वो डॉक्टर साहब से आपने अभी मिला ही है। अच्छा, ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं और ये थेरेपी हमारी होती है यहाँ पर आयुर्वेद पंचकर्म। हाँ, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे। जी और ये प्रोडक्ट काफी इस समय जो आए हैं विजिटर्स जी, वो काफी पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद जीवा आयुर्वेद का तो आप जानते ही होंगे जी जी। सेंटर। तो ये सारी हमारी थेरेपी है और ये प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट अच्छा, देश के साथ साथ जो विदेशी जो सैलानी आ रहे हैं वो कितना पसंद कर रहे हैं? सर वो आयुर्वेद की तरफ जब आफ्टर कोविड के बाद से जब से आया है सरकार की नीति ही आयुर्वेद की तरफ मूव ऑन हो गई है। जी, तो उससे इफेक्ट भारत पे भी पड़ रहा है, विदेश भी, भारत की सभी विदेश पर भी काफी अपनी छाप छोड़ रही है। और हमारी पद्धति है आयुर्वेदी थी। आप तो सर, चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जब हम एक गांव सा अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो हर श्रद्धालु यहाँ पर इस कैंप में आकर वो अपनापन सा महसूस कर रहा है। तो आज हमने इस आईटीडीसी कैंप के बारे में जानकारी दी, जहां पर तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, रुकने ठहरने के अलावा आयुर्वेदिक किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। और हम इस वक्त टेंट सिटी में आगमन इंडिया कैंप में आ पहुंचे हैं, जहां का अद्भुत नजारा वाकई देखते ही बन रहा है। दूर तलक जाइए, जिधर भी नजर डालिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप कहां पर एक सुखद जगह पर आ गए हैं, वो अनुभव आप महसूस कर रहे हैं। अरविंद जी, जरा वो टेंट दिखाइए, किस तरीके से दूर तलक यहाँ पर किस तरीके से बने हुए हैं, जो यहाँ पर रहने की खास व्यवस्था की गई है लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। इन लोगों ने ऑनलाइन बुक भी कराए थे और पहले से उन लोगों की व्यवस्था है। और ये सब एक तरीके से अभी जो है वो फुल हैं, कहीं भी किसी भी जगह अंदर जाने की ना अनुमति दी जा रही, क्योंकि लोग यहाँ पर पहले से आए हुए हैं श्रद्धालु। तो हर टेंट सिटी में, हर टेंट में लगभग यही व्यवस्था साफ तौर पर नजर आ रही है। और संगम नगरी में जब मेले के तमाम रंग नजर आ रहे हैं, जब साधु संत नागा, गंगा का किनारा, वो संगम का नजारा, वो अद्भुत नजारा, लेकिन इसी बीच जाम की स्थिति से भी लोगों को किस तरीके से दो चार होना पड़ रहा है। जिधर भी आप निकल जाइए, चाहे आप अरेल घाट की तरफ निकल जाइए, चाहे आप टेंट सिटी की तरफ या फिर डोम सिटी की तरफ, जाम ही जाम। जाम से परेशान कुछ लोग मिले, देखिए, और वो अमेरिका से आए हुए हैं, और लेकिन यहाँ पर कुंभ का नाम सुनकर के कुछ लोग आए हुए हैं। सर, आप यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं, आपने हमको बुला करके स्पेशल अपनी परेशानी बताई, हमने स्पेशल आपकी बाइट के लिए हमने रोका, और अरविंद जी ने देखिए आपको कह रहा है। जी, आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ से आए? मैं अरुण मिश्रा, वैसे तो लोकल प्रयाग के नेटिव है, बट अभी हम लोग अटलांटा में रहते हैं। जी, तो बेसिकली आप लोग हैं इंडिया से ही? इंडिया से ही हैं। कहाँ से? प्रयाग से ही है। अच्छा, प्रयागराज जी, से। प्रयाग से ही है। तो आप अपनी मातृभूमि, कर्मभूमि में आए हैं और जाम से परेशान है। जी जी जाम से बहुत परेशान है। कल एयरपोर्ट से आते समय भी 2 घंटे का जाम था। जी जी। 2 घंटे तक एक ही जगह पे खड़े थे। अच्छा, पास भी था, पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे। जी जी। आज भी देखिए, हम लोग की गाड़ी है लेकिन कहीं जा नहीं सकते। आपने जैसा बताया कि थोड़ा सा नेताजी वीआईपी का- मूवमेंट था यहाँ पर, इसलिए वो मैं, क्योंकि मैं उसी जाम से जूझता हुआ आ रहा है। कुछ और भी लोग हैं, मैं आप जानूंगा। बेटा, आप बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रेष्ठ, विच स्टेट यू बिलोंग? अटलांटा में। और यहाँ पर किस तरीके से आप स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई, मैं अभी 9th ग्रेड में हूँ, तो स्कूल में पढ़ाई कर। मैम, आप बताइए अपना नाम। जी, मेरा नाम मंगला मिश्रा आप भी है। प्रयागराज से? जी नहीं, मैं संस्कारधानी जबलपुर से हूँ, मध्य प्रदेश। संस्कारधानी जबलपुर, मध्य प्रदेश। से, मध्य प्रदेश से। अच्छा अच्छा अच्छा। और बेटा आप? जी, मेरा नाम आरुषि है। आरुषि, कैसा लगा कुंभ में आके? अच्छा है, असल में दूसरे बार है जो बनाए। 2019 में भी आए
तो कैसी व्यवस्था देख रहे हैं भैया? आप अपना नाम बताइए, आप भी साथ में हैं। मेरा नाम निशांत कोटार, मैं भी संस्कारधानी जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। आपने तो इससे पहले भी कुंभ देखा होगा, यहाँ की व्यवस्था आप कैसी नजर आ रही है? पहले से बेहतर है, बट थोड़ा सा ये जाम का जो कंडीशन है तो स्वाभाविक है अभी। सर, व्यवस्थाओं को लेकर के आप कहेंगे, ये तो एक समस्या थी जाम को लेकर, बाकी क्योंकि भव्य दिव्य और डिजिटल कुंभ की जिस तरीके से बात की जा रही है, योगी सरकार मोदी सरकार का किस तरीके से अहम योगदान, इन व्यवस्थाओं को देखते हुए क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत उत्तम व्यवस्था। प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है। पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया, काफी बार क्वेश्चन पूछे कहाँ जाना है, कौन सा सेक्टर है, कौन सा अखाड़ा, तो वो सब में तो बहुत ज्यादा है। लेकिन उन लोग भी आई थिंक हताश हो चुके हैं भीड़ से। और ये वीआईपी कल्चर अगर बंद हो और कुछ बसें या कुछ चले जिसमें बड़े बुजुर्गों को पैदल ना चलना पड़े। मैंने आज देखा कि 10-10 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं, जैसे बंधवा गए थे दर्शन करने, तो बहुत मुश्किल है। मैं कल 20 किलोमीटर पैदल चला, तो वो थोड़ा आई थिंक कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। जी, चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये था वो परिवार जिसने तारीफ करी योगी और मोदी सरकार के कार्यों की, लेकिन साथ ही साथ जाम के जो है निजात दिलाने के लिए उसके लिए भी एक चुस्त व्यवस्था की बात की, और साथ ही साथ अगर बात करें तो कुछ सुझाव भी दिए। कैमरा सहयोगी अरविंद के साथ प्रयागराज संगम नगरी से मैं आलोक राजा, टीवी 27 न्यूज के लिए। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। गंगा केवल एक नदी नहीं, बहती हुई जीवन धारा है, एक विचार धारा है, जिसमें जो भी आया है, जिसने भी आस्था की डुबकी लगाई है, उसको जीवन जो है वो पुण्य हुआ है, जीवन धन्य हुआ है। कुछ ऐसे ही संगम नोज पर कुछ स्नान करके आए हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, कहाँ से आए और स्नान किया आज आप लोगों ने? हम मध्य प्रदेश भिकनगांव खरगोन से आए हैं। हमने आज संगम घाट पर स्नान किया और बहुत आनंद की अनुभूति की। ऐसा लगा कि मानो सारे देव इस संगम में है और सारे देवों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। तो देखिए, ये कुछ लोग आए हैं और बता रहे हैं कि हमें लग रहा है सारे देव लोगों का जो है पुण्य, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं भी अभिषेक जायसवाल खरगोन से हूँ। जी जी। तो आज यहाँ पर स्नान किया, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा सर। जी। तो अब मध्य प्रदेश जाएंगे, अब उत्तर प्रदेश के बाद फिर क्या कुछ संदेशा देना चाहेंगे? बस सर, अगले सिंहस्थ की तैयारी में लगे हम लोग भी। जी जी। कौन सी चीज कुंभ में सबसे अच्छी लगी, जो आपको लगा हो कि हाँ, इसको आत्मसात करने की जरूरत है? ये सर गंगा स्नान। जी जी। चलिए, कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, आप बताइए, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? पाटिल, वहीं से आए थे हम, भिकनगांव खरगोन से। जी, और आपने भी स्नान किया? कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी व्यवस्था है योगी जी की। जी जी जी। तो देखिए, यहाँ पर लोग व्यवस्थाओं को लेकर के बता रहे हैं साफ तौर पर। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, देखिए यहाँ पर सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आज हम उनसे बात जरूर करेंगे। देखिए, आप आइए कैमरे के सामने, देखिए आप भी मध्य प्रदेश से आए हैं भाई, साथ में आए हैं, अपना नाम तो बताइए। सतीश पटेल। जी, आपने अपना स्नान करा आज यहाँ पर और ध्यान भी करा, क्या कुछ अब जाएंगे वहाँ पर, क्या लोगों को बताएंगे जाकर? बताएंगे ये कि बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, नहाने के लिए देखने जैसा कुंभ में व्यवस्था है, भरपूर व्यवस्था है, शांतिपूर्ण स्नान हुआ। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश से कुछ लोग आए थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से यहाँ पर आए, उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और उन्होंने लोगों से भी अपील की कि बड़ी संख्या में लोग आएं। कैमरा सहयोगी अमित के साथ संगम नगरी प्रयागराज से मैं आलोक राजा, टीवी 27 न्यूज के लिए। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी